हेलो भाई, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज यूपी टेट मैथ प्रैक्टिस करा जाएंगे। आप सभी भाई ध्यान से एक एक प्रश्न को करते चलिएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन करिएगा। समीकरण दिया गया है 2 पे पावर x प्लस 5 बराबर दिया गया है 2 पे पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान क्या होगा, हमें ये बताना है भाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे ये है 2 पे पावर x प्लस 5 बराबर दिया किसके, 2 पे पावर x प्लस 3 प्लस 12 और हमें पूछा क्या x का मान क्या होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 5। जब आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वैसे इसका हम जस्ट अपोजिट कर दिए। ऐसे इसको देखिएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3, आगे लिख लीजिए कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, लिख देते हैं पीछे ही। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 3। आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, प्लस 12। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। तो ये हो जाएगा कितना, 32 और इंटू 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 2 पे पावर x प्लस 12। x वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो 32 इंटू 2 पे पावर x में से 8 इंटू 2 पे पावर x को जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में से 8 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 इंटू 2 पे पावर x बराबर किसके हो जाएगा, 12 की हो जाएगा भाई, ठीक है। अब और क्या करते हैं, इसको इधर सॉल्व कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर x, ये गुणे में है 24 ना, नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 12 पे बटा में 24। कैंसिल करते हैं तो 12 एकम 12, 12 दूना के 24, तो एक 1/2 होगा। और 2 पे पावर x, 2 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर -1। और फिर हम तुलना करेंगे तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, -1। x बराबर कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, -1। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, x बराबर -1। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर -1, ठीक है भाई। अगला करिएगा। कह रहा है यदि व्यंजक दिया गया है, ठीक है, x² - 2ax प्लस a² को x प्लस a से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचता है, हमें ये बताना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, अगर मान लीजिए ये इससे विभाज्य है तो कहीं ना कहीं ये वाला इक्वेशन इस वाले को सेटिस्फाई करेगा, रियल सी बात है, जाहिर सी बात है। तो हम करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा x² - 2ax प्लस a², यही था इक्वेशन। ये किससे कट रहा था, x प्लस a से क्या हो रहा है, कट रहा था। तो x प्लस a बराबर कर लेते हैं क्या, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, -a। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -a। जहां जहां पर x है वहां पे x की वैल्यू ले जाकर क्या करते हैं, रख देते हैं। तो रखिएगा, x के जगह में क्या रखना है, -a। तो ये हो जाएगा -a² है तो स्क्वायर कर लेते हैं, -2a। और x के जगह में क्या रखना है, -a रखना है। और ये हो जाएगा प्लस a²। जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बराबर किसके कर ले रहे हैं, 4 के, ठीक है। सॉल्व करिए, a - a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2a² हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस a² बराबर किसके, 4 के, ठीक है भाई। एक सेकेंड, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, a का स्क्वायर भी तो है ना, ये हो जाएगा a², 2a² a² और a², सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 4a²। सबको हम ऐड कर दे तो कितना होगा, 4a² बराबर किसके, 4 के। तो 4 से 4 कैंसल, तो कहीं ना कहीं a² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, +-1। a बराबर क्या हो जाएगा, +-1। ऑप्शन कहाँ पे है, +-1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा भाई, सही होगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला करिएगा। कह रहा है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक चलना है, 10 तक चले। फिर कह रहा है -50। तो सॉल्व करेंगे तो उत्तर क्या होगा, हमें ये बताना भाई, ठीक है। तो पहले 1 से लेके कहाँ तक ऐड कर लेते हैं, 10 तक को। और n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n/2 a + l, ये हो जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं का योग, या हम बोल सकते हैं 1 से लेते के 10 तक का योग ये होगा, और फिर उसमें से क्या करना है, -50 कर देना है। सॉल्व करिएगा। n क्या होता है हमारा, n हमारा होता है
पदों की संख्या। तो टोटल 1 से देखकर 10 तक चले तो टोटल कितने पद आ जाएंगे? 10। तो n के जगह हम क्या रख लेते हैं भाई? 10 बटा में 2। ए हमारा क्या होता है? पहला पद। पहला पद क्या है? 1 है। एल हमारा होता है अंतिम पद। 1 से चले 10 तक तो अंतिम पद क्या होगा हमारा? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस कर लेते हैं 50। सॉल्व करिएगा, कट करेंगे तो ये 5 इंटू 10 में 10 और 1 11 और माइनस 50। तो ये कितना हो जाएगा? 11 5 55, 55 माइनस कर लेते हैं क्या भैया? 50। तो 55 में से 50 घटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा भाई? 5 आएगा। 55 में से अगर 50 घटा दे तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा भाई? सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा भाई। ठीक है, कह रहे यदि प्रेक्षणों दिया गया x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? हमें ये बताना। माध्य का फार्मूला क्या होता है भैया? माध्य का फार्मूला क्या होता है? यही होता है ना, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का क्या कर लेते हैं हम? योग कर लेते हैं। कुल संख्याओं का योग बटा में क्या होता है? कुल संख्या होता है। बटा में कुल संख्या होता है, यही फार्मूला होता है। मध्य दिया गया कितना हमारा? 9। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9। कुल संख्याओं का योग, इन सभी को हम क्या कर लेते हैं? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा? x, 2x, 3x, 4x, 5x। तो x कितने हो जाएंगे? 5x प्लस 3 5 8 7 15 और 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 25। कुल संख्याओं का योग बटा में क्या कर लेते हैं? कुल संख्या। कुल कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5। कुल कितनी संख्याएं थी? 5 थी। सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से 9 5 45 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हो जाएगा 5x प्लस 25 होगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा भैया? ये 5x, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो 45 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो x बराबर यहाँ से सॉल्व कर लेते तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 चौका 20। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा भैया? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कट करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ चुका है। ठीक है, हमसे पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत। अंतिम 3 तो यही है ना, 1 2 3। सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो 4 ले जाके रखेंगे तो 5 4 9, ये हो जाएगा 9। और क्या होगा? 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 और 11 ये हो जाएगा। 4 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। हमें क्या बताना? इन तीनों का औसत बताना। औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 14 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34। ये हो जाएगा 25 25 5 सॉरी 30 30 और 4 34। और बटा में कितना? कुल संख्या है। कुल संख्याओं का योग कर लिए बटा में कुल संख्या। 34 बटा में 3। 34 बटा 3 इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 11 सही 1 बटा 3। 11 3 33 और 1 34। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। समझ गए होंगे? या तो आप ऐसे कर लीजिएगा या तो फिर डायरेक्ट देखिएगा कैसे करते हैं। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या हमारे पास? x+5 बराबर किसके दिया है? 9 के। भैया यहाँ पे देखिएगा x, इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं। औसत का मतलब होता है हमारा बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या थी? x+5। x प्लस अगर 5 बराबर किसके दिया गया है? x+5 बराबर दिया है 9 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। आप यहीं से कर सकते थे। x बराबर क्या आ गया? 4। तीनों संख्या अंतिम की पता करनी थी। 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और फिर इनका औसत कर्ण पता करना था तो सबको जोड़कर हम 3 से भाग दे देंगे भाई। ठीक है, समझ गए होंगे? आप ऐसे भी कर सकते थे। अगला क्या कीजिएगा? यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं तो यह होगा, इसमें से कौन सा होगा? समचतुर्भुज, किसी चतुर्भुज, देखिएगा किस चतुर्भुज में, यहाँ पर देख लीजिए क्या, एक तो देखिएगा एक वर्ग होता है जहाँ पर क्या होते हैं विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और एक हमारा क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। और एक हमारा क्या होता है? समचतुर्भुज होता है जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का वर्ग में होता है। किस में होगा? वर्ग में विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं, और एक कहाँ पे कट करते हैं? एक समचतुर्भुज में। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऐसे ही समचतुर्भुज में भी इसकी चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती है। और यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 बनेगा। तो हमसे पूछा था
कौन कौन सा, वर्ग और सम चतुर्भुज। ऑप्शन तो बस सिर्फ एक ही हमको दिख रहा है, कौन सा, सम चतुर्भुज। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो याद रखिएगा विकर्ण दो ही चतुर्भुज में 90 डिग्री पर मिलेंगे, एक वर्ग में और एक दूसरा सम चतुर्भुज में। यहीं पर 90 डिग्री होगा नहीं तो और किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते होंगे, समझ गए होंगे। अगला करिएगा, कह रहे कार्तिक तल में बिंदु दिया गया -2 -3 किस पाद में, या हम बोल सकते हैं किस चतुर्थांश में होंगे, हमें ये बताना है। चलिए अब देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा कौन सा होता है, द्वितीय। और ये हमारा कौन सा होता है, तृतीय चतुर्थांश। और ये हमारा होता है क्या, फोर्थ चतुर्थांश। इसमें देखिएगा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भैया एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये कर लेते हैं एक्स डैश कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस, इसे हम बोल लेते हैं वाई डैश कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्यों, चलिए इधर अगर हम इधर चले एक्स एक्सिस पर, अगर दाएं चले तो क्या होती है वैल्यू, पॉजिटिव, और बाएं चले तो नेगेटिव। वैसे वाई में ऊपर चले तो पॉजिटिव और नीचे चले तो नेगेटिव। तो हम इधर चलते हैं, इधर देखेंगे तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और वाई भी क्या आएगा, ऊपर चले तो वाई भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो आगे लिखा जाए वो एक्स होता है और जो पीछे लिखा जाता है वो वाई होता है। अब आते हैं दूसरे साइड में, अगर इधर चले एक्स लेफ्ट में चले तो क्या होगा, निगेटिव, और वाई ऊपर चले तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें ये सिंबल होंगे। अब आते हैं इधर, इधर एक्स चले तो माइनस और वाई भी नीचे चले तो माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस, इधर चले तो एक्स चले तो पॉजिटिव और वाई चले तो निगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई क्या होगा, निगेटिव। हमें बताना था दोनों ही क्या है, निगेटिव में, और दोनों ही नकारात्मक किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में। दोनों ही नकारात्मक किसमें है भैया, तृतीय चतुर्थांश में। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है भाई, ठीक है। जिसमें थर्ड वाले चतुर्थांश में दोनों ही क्या होंगे, नकारात्मक होंगे, समझ गए। अगला चलिएगा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से 1/3 भाग बस द्वारा, 1/4 कार द्वारा तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है, हमें ये बताना भाई। चलिएगा देखिएगा, पहले भिन्न मैंने कह रहे एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग किससे चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है, ठीक है। 1/3 भाग किससे चल रहा है, 1/3 भाग किसके द्वारा चल रहा है, बस के द्वारा चल रहा है, ठीक है भाई। 1/4 भाग किसके द्वारा चल रहा है, कार के द्वारा, ठीक है। और कितना बचा, 3 किलोमीटर वो पैदल चल रहा है। कितना चल रहा है, पैदल। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी रही होगी। तो टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए हर का क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो 5 15 चौका 60। तो हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ चुकी है, 60। टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना आ चुका है, 60। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। टोटल हमारे पास डिस्टेंस देखा जाए या दूरी बताया जाए तो कितनी आ चुकी है, 60 आ चुकी है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 60, जिसमें से अगर देखा जाए तो 2/3 ट्रेन के द्वारा, 1/3 बस के द्वारा और 1/4 कार के द्वारा चल रहा है। तो 60 का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का आप 2/3 करोगे भाई, इसको यहीं पे हम कर लेते हैं। तो 60 का 2/3 करके दिखा देते हैं यहीं पे। 60 का हम क्या करना है, 2/3 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20, और 20 दूना के 40। तो कहीं ना कहीं ट्रेन के द्वारा कितना दूरी तय किया, 40। 60 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ऐसे ही कर लीजिएगा। और 60 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। टोटल दूरी हमारे पास कितनी थी, 60, जिसमें से 40 ट्रेन के द्वारा 2/5 करना था ना। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड फिर से देखिएगा, कोई बात नहीं। 60 का 2/5 कर देंगे, 60 का 2/5 करेंगे तो 5 से भाग देंगे 60 में तो 12, और 12 दूना के 24। तो ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की, 24, बस के द्वारा 20 और कार के द्वारा 15, ठीक है। तो टोटल कितना दूरी ट्रेवल हो चुका अभी तक, तो ऐड कर लेते हैं। तो 20 में 24 ऐड करेंगे तो 44, और 44 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 44 में अगर 44 और 10 54, और 54 और 5 59, कुल कितनी दूरी अब तक तय हो चुकी, 60 में से 59। टोटल डिस्टेंस कितना था, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर से हम 60 किलोमीटर में से हमने कितना दूरी तय कर लिया,
59 किलोमीटर, तो बचा कितना 1 किलोमीटर, बचा कितना 1 किलोमीटर शेष बचा, यही ना भैया हमारे पास 1 किलोमीटर शेष बचा। और हाँ क्वेश्चन के अनुसार कितना बच रहा है शेष 1 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे दिया गया क्या 1 किलोमीटर किसके बराबर है 3 किलोमीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर किसके बराबर है 3 किलोमीटर के बराबर है, तो 60 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा 1 बराबर 3 के, तो 60 बराबर 60 गुणे 3 तो 36 का 18, तो कहीं ना कहीं दूरी कितनी रही होगी 180 किलोमीटर, दूरी कितनी रही होगी 180 किलोमीटर भाई। ठीक है, पर जब ऐसे सवाल आ जाएंगे तो हर का क्या कर लीजिएगा आप एलसीएम कर लीजिएगा। एलसीएम करने के बाद टोटल दूरी पता कर लेंगे, दूरी पता करने के बाद देखते किसके द्वारा कितना भाग चला गया, सॉल्व कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया 60 का 2/5 ट्रेन से तो 24 आ गया, 60 का 1/3 बस के द्वारा तो 20 आ गया, 60 का 1/4 कार द्वारा तो 15 आ गया। टोटल दूरी हमने तय कर ली 59 किलोमीटर। हमारे पास टोटल दूरी कितनी थी 60, टोटल दूरी कितनी थी चलनी थी कितनी 60 में से हमने 59 दूरी तय कर ली, तो बचा कितना 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 3 के, तो 60 किलोमीटर बराबर 180 के भाई। ठीक है, समझ गए। अगला करिएगा, कह रहा है x + 1/x बराबर 5 के लिए तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, आप जानते हैं वैसे भी कर लीजिएगा। 5 × 25 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 23 आएगा, लेकिन फिर भी देखिएगा हमें दिया x + 1/x बराबर कितना दिया गया था 5 दिया गया। ठीक है, हमें पूछा कि x² + 1/x², इनका हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, इन दोनों का क्या कर लेते हैं वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो a + b का फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab बराबर इसका करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भैया 25। x से x कैंसल, तो हमें बताना था इसकी वैल्यू, तो x² / 1/x² हमें बताना था। बचा इधर क्या 2, प्लस में 2 बचा, इधर बेचेंगे तो माइनस होगा, तो 25 में से 2 चला जाएगा तो भाई कितना आ जाएगा 23। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा भाई। ठीक है, हमें बताना था बस यही ना x² / 1x² की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, ये 2 है प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस, तो 25 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 23 आ जाएगा भाई। अगला कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प इतने का गुणनखंड है, मतलब कहने का ये क्वेश्चन में से इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको क्या कर देगा पूरी तरीके से कट कर देगा, या फिर कह सकते हैं इसका क्या है फैक्टर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। वैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बचा क्या माइनस का, हम इसको इधर लिख देते हैं x³ और क्या प्लस y³ होगा भाई। ठीक है, अब कर लेते हैं, एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा या आप यहीं से देख लीजिएगा, देखिएगा यहीं से हम कर देते हैं। इस माइनस का दोनों में गुणा होगा तो इस माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और इस माइनस के साथ भी प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंबल दोनों जगह क्या हो जाएंगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह सिंबल क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है, और अब हम सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड अभी रहने दीजिए, नहीं तो ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, एक लाइन और कर देते हैं। ये हो जाएगा a³ + b³ और ये हो जाएगा क्या हमारा 3xy फिर x + y। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x³ और -y³। हमने वही लिखा था, कुछ कट पिट रहा है तो कट लीजिएगा। ये x³ थे, इस वाला x³ कैंसल, ये प्लस में था ये माइनस में था, ये प्लस में है और ये भी माइनस में, दोनों कैंसल। तो बचा क्या भैया हमारे पास बचा क्या 3xy और ब्रैकेट में क्या बचा भैया x + y बचा। ठीक है, इसका हमें फैक्टर ढूंढना है, इसका फैक्टर बताइए आप, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है आपको 3xy यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है और 3xy यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसका एक गुणनखंड ये भी होगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही होगा। इसका एक छोटा सा पार्ट है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है फैक्टर, इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा 3xy × x + y लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट है 3xy, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा डी हमारा क्या होगा सही होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। अगला कह रहे n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों के लिए व्यंजक है, इनमें से हमें बताना है। ठीक है,
आपको पता है कि विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, n-3/2। ये होता है क्या हमारा विकर्णों की संख्या पता करने का फार्मूला। किसका? विकर्णों की संख्या पता करने का। तो हमें व्यंजक बताना, तो व्यंजक दो दिख रहे हैं, या तो एक n दिख रहा है और एक n-3 दिख रहा है, एक n दिख रहा है और एक n-3 दिख रहा है। तो हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन n तो है नहीं, तो हमें बताना क्या है? सिर्फ n-3। ठीक है, तो एक व्यंजक हमारा कौन होगा? n-3 होगा। अगला, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट दे देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? हमें ये बताना है भाई। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना था मेरे भैया? 500 था। ठीक है, दुकानदार क्या करता है? 5% की छूट देता है, तो 100% में 5% छूट दे दिया तो बचा कितना? 95%। और 95% को हम लिख सकते हैं ना 95/100। और फिर भी क्या होता है? उसे 25% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, उस पर कितने का लाभ हो गया? 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 125/100। 125% को क्या लिख सकते हैं हम भैया? 125/100। सॉल्व करिएगा, 100 से 100 कैंसल। 125 से अगर इसको कट करें तो 125 दूना के 250, 250 का दूना तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा? 4 गुना। और 95 का 4 में हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा भैया? करिएगा गुणा, कितना आ जाएगा? 5 चौका 20 और 9 चौका 36 और 2 38। तो कहीं ना कहीं x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास? 380। x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास? 380। तो वस्तु की लागत मूल्य कितना रहा होगा भैया? 380 रुपए रहे होंगे। वस्तु की लागत मूल्य कितने रहे होंगे? 380 रहे होंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न करिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। राधिका ने 2.5 लाख में एक कार खरीदी। कितने में कार खरीदी है? 2.5 लाख में। अगले वर्ष इसकी कीमत क्या हो गई? 10% गिर गई। पुनः फिर क्या हो रहा है? अगले वर्ष इसकी कीमत फिर 12% गिर गई। तो इन 2 वर्षों में कार की कीमत में कितने प्रतिशत का गिरावट हुई, हमें ये पता करना है। ठीक है, कितने की कार थी भाई? 2.5 लाख की कार थी। कितने की कार थी? 2.5 लाख की कार थी। इसकी कीमत क्या हो गई? 10% गिर गई। तो 100% होता है, 100 में से 10% गिर गया तो बचा कितना? 90। 90% को हम क्या लिख सकते हैं? 90/100 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे देखिएगा 100% था, जिसमें से 12% गिर गया तो कितना बचा? 88%। और 88% को हम क्या लिख सकते हैं? 88/100 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ कट रहा है? 4 0, तो 2 2 4 0 यहाँ पे कट कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो अब क्या आ जाएगा? 9 5 45 को 5 कैरी हुआ 4, 9 दूना के 18 और 4 22। ये हो जाएगा 22 50 गुणे कितना? 88 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? देखिएगा 2250 में 88 को हम क्या कर सकते हैं? 90 - 2 लिख सकते हैं। और 90 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 1,98,000 लगभग आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1,98,000। कितना आ जाएगा? 1,98,000 आएगा। ठीक है, 1,98,000 आएगा। ठीक है, आप करिएगा 88 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 - 2। इसका फिर हम गुणा करेंगे 90 से और फिर इसका करेंगे 2 से, फिर दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आएगा कितना? 1,98,000। आप याद रखिएगा 2.5 लाख की चीज थी। ठीक है, कितने का था? 2.5 लाख का था। कार कितने की थी? 2.5 लाख का। गिरावट के बाद अब कितने की बेची गई? 1,98,000 की। कितने की बेची गई? 1,98,000 की। तो देखा जाए तो नुकसान कितने का हुआ? घटा लेते हैं 3 0 से 3 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 2। और ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया तो 5, और 1 से 1 चला गया 0। तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख की चीज 1,98,000 में बेची गई तो कितने का नुकसान हुआ? 52,000 का। कितने का नुकसान हुआ? 52,000 का। और किस पे नुकसान हुआ? 2.5 लाख पर ना। किस पे नुकसान हो रहा है भैया? 2.5 लाख पे कितने का नुकसान? 52,000 का नुकसान हुआ। परसेंटेज के लिए क्या कर लेते हैं? 100 से गुणा। 4 0, 3 0 यहाँ से कट कर लेते हैं, 1 0 यहाँ से। इसको कट करेंगे तो 5 और इसे कट करेंगे तो कितना आएगा? 2। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 5 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दहा पे 50 और 5 चौका 20, 10.4। और 10.4 का इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना? ये हमारे पास क्या बचा? अब 10.4 गुणे क्या बचा भैया? 2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20.8% का क्या हुआ? नुकसान। हमें नुकसान कितने का हो रहा है? 20.8% का। नुकसान कितने का हो गया? 20.8% का। ठीक है भाई, समझ गए? देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चले आगे चलिएगा, करिएगा। ठीक है, रूट के सवाल आ गए। ठीक है, देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। रूट 144 किसका स्क्वायर होता है? रूट 144 किसका स्क्वायर होता है भैया? रूट 144
एक सेकेंड भाई, थोड़ा देखिएगा। रूट 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। इस रूट को हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 12। 52 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया? 52 में अगर हम 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 बताइएगा, रूट 64 किसका स्क्वायर होता है? इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो कहीं ना कहीं रूट में 64, और रूट 64 का किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो कहीं ना कहीं इस पूरे को हम जब सॉल्व किया तो कितना आ गया? 8। और 248 में अगर फिर हम 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 256। कितना आ जाएगा? 256। और रूट 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा भाई? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला देखिएगा, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वह उत्तर दिशा प्रदर्शित करे, ठीक है, तथा पश्चिम दिशा अब किधर हो जाएगा हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इधर हम कर लेते हैं क्या? पूरब। ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरब, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये हमारा क्या होता है भाई? उत्तर। और ये हमारा क्या होता है? दक्षिण। जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन आप ऐसे ही बनाए, किधर से भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सवाल पे आते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा हमारा क्या है? यही है ना भैया? दक्षिण पूर्व दिशा क्या है हमारा? यही है ना दक्षिण पूर्व दिशा। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा वहां उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है। दक्षिण पूर्व दिशा किसको शो करती है? उत्तर दिशा को शो करती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर दिशा अब कहाँ घूम कर आ गया होगा? यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कितना घूमा? 90 ये घूमा और 45 ये घूमा। तो कहीं ना कहीं कितने डिग्री का घूम चुका है? उत्तर दिशा पहले यहाँ पर था, अब घूम कर कहाँ आ गया? दक्षिण पूर्व दिशा में। तो कहीं ना कहीं कितना घूमा? 135 डिग्री घूम गया। कितना घूम गया? 135 डिग्री। अब कह रहा है वैसे ही पश्चिम दिशा अब क्या होगा? देखिएगा क्लॉकवाइज घुमाना 135 डिग्री, वैसे ही हमको पश्चिम दिशा भी क्या घुमाना है? क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाना है, ठीक है। यहाँ से हम घुमाए कितना? 135 डिग्री। तो 90 तो ये घूम जाएगा, ठीक है। और कितना? 45 ये। तो कहीं ना कहीं बीचों बीच आएगा, और एक बीचों बीच यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन होगा। देखिएगा उत्तर दिशा को हम 135 डिग्री घुमाए तो 90 ये घुमा और 45 ये, तब आया दक्षिण पूर्व। वैसे ही पश्चिम को हम घुमाए तो 135 डिग्री, 90 ये घुमाएंगे तो उत्तर आएगा, और 45 और घुमाएंगे तो कहीं उत्तर पूर्व आएगा। कितना आएगा? उत्तर पूर्व आएगा। तो पश्चिम दिशा अब क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब? उत्तर पूर्व दिशा होगा भाई, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला करिएगा, किसी संख्या का 16%, ठीक है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। कोई संख्या थी का मतलब होता है गुणा 16%। किसी संख्या का 16% में जब क्या जोड़ दिया जा रहा है? 21 जोड़ दिया जा रहा है, तो स्वयं संख्या, स्वयं वो संख्या आ रही है। कट पिट कर लीजिएगा। 4 से कट करेंगे तो 4, और इसको कट करेंगे तो 25। ये हो जाएगा 4 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x बटा में कितना आ जाएगा? 25। और ये हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? माइनस। और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। नीचे कर लेते हैं 1, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 25 का 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 होगा, ठीक है। 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4x माइनस 25 का x में गुणा करेंगे तो माइनस 25x बराबर किसके? माइनस 21 के, ठीक है। 4x में से 25x घटा देंगे तो माइनस 21x। सिंबल कौन सा लगेगा? जो बड़ा होगा, बटा में 25 बराबर किसके? माइनस 21 के। माइनस से माइनस कैंसल, 21 से 21 कैंसल, तो x बराबर क्या बचेगा? सिर्फ इसको हम इधर ले जाके गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25। x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 21 एकम 21 होता ना, और 25 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो कहीं ना कहीं वो संख्या कौन सी रही होगी? 25। वो संख्या कौन सी रही होगी? 25 रही होगी भाई, ठीक है। अब ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा, किसी 5 सदस्य वाले परिवार का औसत आयु 20 वर्ष है। 5 व्यक्ति थे, जैसे मान लेते हैं A, B, C, D और E। 5 लोग थे, इनका औसत आयु दिया गया क्या? 20। औसत आयु का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो इन सभी संख्याओं का हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा कुल संख्याओं का योग बटा में कितनी संख्याएं? 5। और औसत का फार्मूला, औसत दिया कितना है? 20। तो कहीं ना कहीं इस पांचों का सम कितना हो जाएगा? 100। इन 5 व्यक्तियों का अगर उम्र देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। कितना हो जाएगा भैया? 100 वर्ष हो जाएगा, ठीक है।
कह रहे परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य मान लेते हैं, किसको माना जाए, ई को मान लेते हैं सबसे छोटा सदस्य, ठीक है, जिसकी उम्र क्या है 10 वर्ष है। जब वो छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार का औसत क्या रहा होगा। जब परिवार का छोटा सदस्य कितने साल का है, 10 साल का है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10 साल पहले की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है वो, 10 साल पहले की बात। अगर 10 साल पहले की बात कर रहा है तो 10 सब में से माइनस करेंगे, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 5 बार 10 घटाना होगा, और 5 बार 10 घटा देंगे तो जो इस समय उम्र 100 है अब वो कितना हो जाएगी 50। अब वो उम्र कितना हो जाएगी 50। कह रहा 10 साल पहले जब वो पैदा हुआ तो ई 10 साल पहले, तो ई तो अब खत्म, अब भैया जन्म लेगा तो जन्म के समय की उसकी उम्र क्या रही होगी 0। तो बचे कितने 4 ही लोग, बचे कितने लोग, सिर्फ 4 लोग, और इन 4 लोगों का उम्र कितना बता रहा है 50। तो कह रहा है औसत, औसत का मतलब क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो योग कितना है 50, टोटल कितने व्यक्ति 4, और औसत का मतलब है बराबर बराबर भागों में बांटना, ऐसे भी समझ लीजिएगा। 4 लोग हैं, 50 रुपये को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 रुपये। 12.5 को हम लिख सकते हैं 12 से 1/2, ठीक है। 12.5 साल, 12.5 साल को आप लिख सकते हो 12 वर्ष 6 महीना, कितना लिख सकते हैं 12 वर्ष 6 महीना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि दी गई है 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये बताना। एक वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला क्या होता है भैया 2 पाई आर। परिधि का फार्मूला क्या होता है भैया 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिधि दी गई है 4 पाई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 पाई बराबर किसके 2 पाई आर के। आर की यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2। आर बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। और जो बढ़ा हुआ उसका भी निकाल लेते हैं, वो उसकी परिधि कितनी दी गई है 8 पाई। 8 पाई बराबर किसके 2 पाई आर के। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करेंगे तो 4, तो इस वाले का रेडियस क्या आ जाएगा 4। इस वाले का रेडियस क्या आया 4 आया। छोटे वाले का 2 और बड़े वाले वृत्त का 4 आ गया। हमसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पाई, रेडियस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। पहले वाले का इधर कर लेते हैं भाई, ठीक से, एक सेकंड, दोनों को एक ही जगह कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमको 2 बार करना है ना, एरिया निकालना है। तो एक बार पाई, पाई को पाई रहने देते, रेडियस क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का पाई में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई। इसका रेडियस रखते हैं तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 का पाई में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 पाई। तो छोटे वाले वृत्त का कितना एरिया आया 4 पाई, बड़े वाले वृत्त का कितना आया 16 पाई। तो देखिएगा कितना गुना बढ़ गया है, 4 पाई से 16 पाई हो गया, कहीं ना कहीं कितना गुना बढ़ा 4 गुना बढ़ा। कितना बढ़ गया भैया 4 गुना बढ़ गया। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई 4 गुने की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई भैया 4 गुने की वृद्धि हो गई। समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, कह रहे यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है भाई औसत, लिख देते हैं एक बार, ठीक है। माध्य का मतलब क्या होता है हमारा औसत। औसत का फार्मूला क्या होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा में क्या, एक सेकंड भाई, फार्मूला क्या होता है औसत का कुल संख्याओं का योग, ठीक है, बटा में क्या कुल संख्या, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। माध्य दिया गया कितना 15, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या 15 बराबर, कह रहे n प्राकृतिक संख्याएं, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे संख्याएं रही होंगी, यहाँ पे ऐसी संख्या। n प्राकृतिक का मतलब होता है 1 2 डॉट डॉट, ऐसे करते करते कहाँ तक n तक जाना है, ठीक है। करते हैं अब कुल संख्याओं का योग, सबका हमें क्या बताना है योग बताना। आपको पता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है n/2 a + l। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है n/2 a + l। क्या होता है n/2 a + l, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा भैया n/2 और लिख लेते हैं a + l बटा में कुल संख्याएं कितनी है, हमें कहाँ तक जाना n तक, तो कुल संख्याएं कितनी है n है।
इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। करेंगे तो कैसे करिएगा, करते हैं इधर। ये हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा n/2, ठीक है। n से n कैंसल, तो बचा क्या a प्लस l/2, बचा क्या a प्लस l/2, बचा क्या हमारे पास a प्लस l/2, ठीक है। a हमारा क्या होता है भैया, a हमारा क्या होता है पहला पद, a हमारा क्या होता है पहला पद, a क्या हमारा, a क्या होता है पहला पद, और पहला पद है क्या 1, पहला पद है क्या 1। l क्या हमारा होता है अंतिम पद, और अंतिम पद है क्या हमारा n, बटा में क्या 2, तो 15 दूना के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, और 1 का 1 प्लस n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n, तो n बराबर कितना हो जाएगा भैया 29, तो n बराबर कितना हो जाएगा 29। तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा क्या निकल कर आया 29, आंसर हमारा क्या निकल कर आया 29, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है भाई, ठीक है। अगला कोण ज्ञात कीजिए जो अगले कोटि पूरक, जो अपने कोटि पूरक कोण को क्या करता हो बराबर भागों में बांटता हो। कोटि पूरक कोण का एंगल कितना होता है 90, ठीक है। अपने ही कोण को बराबर भागों में बांटे तो कहीं ना कहीं 1:1 में बांटे, 1:n का मतलब बराबर बराबर भागों में, 1 × 1 कर लेते, इसको x में कर लीजिए, तो x × x, x में ये हो जाएगा 2x, 2x बराबर किसके 90 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया 45 के, तो x का मान कितना आ जाएगा 45, x का मान कितना निकल कर आया 45, और इस वाले x का भी मान कितना निकल कर आया 45, समझ गए होंगे। या तो ऐसे भी देगा जो अपने कोटि पूरक कोण को क्या करे बराबर बराबर भागों में बांटे, और 90 को बराबर बराबर भागों में बांटे तो कितने कितने बटेंगे 45 और 45 में तो ही बटेंगे, या फिर हम कह सकते हैं 1:1, ठीक है भाई। ऐसे भी कर सकते हैं या बराबर बराबर ऑप्शन से भी कर सकते, ऑप्शन से क्या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, ठीक है। इसको देखिएगा, थक चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ा देते हैं। कह रहा है 3 + √7/3 - 4√7 बराबर दिया है c + d√7 है, तो c + d का मान क्या होगा हमें ये बताना है। पहले इस वाले का क्या कर लेते हैं परिमेयकरण कर लेते हैं, फिर इसको बराबर हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + √7 अपान दिया है क्या 3 - 4√7, परिमेयकरण, परिमेयकरण में क्या करते हैं विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 + 4√7 अपान क्या हो जाएगा 3 + 4√7 होगा भाई, ठीक है। कुछ हो रहा है कटपिट हो रहा है, ठीक है। इसको देखिएगा, ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ये किसका फार्मूला बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर का, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 + √7 4 नहीं, ये यहाँ पे 4 है ना, नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब सेम होता तब तो करते क्या है, इसको ध्यान से देखिए करेंगे कैसे, इस 3 का एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इस वाले √7 का एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करते हैं 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9, ठीक है, और प्लस का सिंबल प्लस लगा देते हैं, और इस 3 का एक बार किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4√7 से, तो 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा 12√7 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले 7 का +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√7, कितना हो जाएगा 3√7 हो जाएगा। इस √7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 7 का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा, तो √7 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 × 4 = 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नीचे करते हैं सोल्व, ये बचा एक ब्रैकेट में a + b और ये बचा a - b, फार्मूला क्या होता है a² - b², या तो आप ऐसे ही गुणा करेंगे तो भी, तो कर लेते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4√7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 7 अरे ये हो जाएगा 16, और ये बचा क्या हमारा √7 का √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, कुछ कट पीट हो रहा है तो काट पीट लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, तो रहने देंगे। देखिएगा 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 37, 12 में 15 3 जोड़ेंगे तो 15√7 हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या लेते हैं 16 7 112 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम लिख लेते हैं 112 में से घटा ही देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा कितना 103, 112 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 103 आ जाएगा। हम यहीं पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा भैया 103 ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 103 माइनस में 103 हो जाएगा, ठीक है।
और कुछ खो रहा है, अब देखिएगा ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। करते हैं आप कुछ 9 होगा, ठीक है। अब आइए इसको इधर हम सॉल्व करते हैं। इसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। एक बार लिख लेते हैं 37 बटा में क्या 103 लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस का सिंबल है तो माइनस यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 15√7 बटा में क्या, इसको ऐसे डायरेक्ट कंपेयर भी तो कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, इसको माइनस यहाँ पे रहने देते हैं। और ये हो जाएगा माइनस, इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हम बांटेंगे तो ये दोनों में माइनस बटेगा ना, चलिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 103 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको हमको किससे कंपेयर करना है, c प्लस d√7 से। किससे कंपेयर करना है, c प्लस d√7 से। करते हैं, √7 से √7 कैंसल, इसको कट कर दिएगा, √7 से √7 कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा ये c बराबर कितना आ जाएगा, -37 बटा में 103, कितना आ जाएगा, -37 बटा में 103 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -37 बटा में 103 आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं c बराबर क्या आ जाएगा भैया, लिख देते हैं -37 बटा में कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। d को पता करते हैं तो d बराबर √7 से √7 कैंसल, तो d बराबर क्या बचेगा हमारा, d बराबर बचेगा क्या, -15 बटा में क्या 103 बचेगा क्या, -15 बटा में 103। हमें पूछा क्या था, c प्लस d का क्या करना है, सम करना है भाई। ऐड कर लो दोनों को, हर बराबर है तो क्या होगा, वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और 37 में 15 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, कहीं ना कहीं 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52, और माइनस माइनस मिलके प्लस, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, माइनस का ही, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, आधार से सॉरी हर सेम है तो वही रहने देते हैं, और इन दोनों को ऐड कर दें तो -37 में -15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -52, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी सही होगा, -52 बटा में 103। एक बार देख लीजिएगा भाई सही है, कहीं पे कुछ मिसप्रिंट तो नहीं होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हमें तो लग रहा है सही है भाई, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चले आगे, चलिए अगला सवाल करिएगा। सॉल्व करना है, रूट वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा आ गए, ठीक है। यह है a प्लस बी और ये हमारा a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर करेंगे, ये होता है फार्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस किसका, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और पीछे क्या है प्लस 200 है। 7 √7 का स्क्वायर करेंगे 7, 6 का स्क्वायर करेंगे 6, और ये हो जाएगा प्लस 200। 7 माइनस 6 करेंगे तो 1, और 1 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 201 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इजी सवाल था। चलिए अगला कह रहा है संख्याओं √2, 4 पे पावर 1/3, 5 पे पावर 1/4, 3 पे पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमें ये बताना। ऐसे सवालों को करते समय क्या करिएगा, घात को पहले क्या कर लीजिएगा, बराबर, घात को क्या कर लेंगे, बराबर। जैसे देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 1/2, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/3, इधर है 5 पे पावर 1/4, और इधर है 3 पे पावर 1/6। सबसे पहले क्या करते हैं, घात को क्या कर लेते हैं, बराबर। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम कितना निकल कर आया हमारा, 12। 12 से सब में क्या कर लेते हैं, गुणा करते हैं, सब भी पावर में 12 से क्या करेंगे, गुणा। 12 से गुणा करेंगे, 1/2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 2 पे पावर 6। 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1/12 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 4 होगा। 5, ये कितना 12 है ना, 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3, और इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 2। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 पे पावर 6 और 4 पे पावर 4 और 5 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 कर लेते हैं। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना 32 दूना के 64, ये आ जाएगा 64। 4 चौके 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। हमें बताना क्या था, सबसे छोटी संख्या। तो देखा जाए तो सबसे छोटी इनमें से कौन सा है, 9। सबसे छोटी संख्या कौन सी आई, 9। और 9
किसको सॉल्व करने पे आया, 3 पे पावर 1/6, 3 पे पावर 1/6 को सॉल्व करने पर ही आएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 पे पावर 1/6। और पूछता सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 256। 256 किसको सॉल्व करने पे आया, 4 पे पावर 1/3 को। तो बड़ी पूछता तो 4 पे पावर 1/3 हो जाता। ठीक है, अगला देखिएगा, यदि संख्या इतना 3 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, हमें ये बताना। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। ऐड कर लीजिएगा, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 और 1 16 16 और 6 22, कितना हो जाएगा 22। 22 में क्या जोड़ दें कि 3 से वो कट जाए, 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। 30 3 से कटता है तो ऑप्शन ए ही हमारा डायरेक्ट सही है। ठीक है, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28, 28 3 से कटेगा नहीं, गलत है। 22 में 7 जोड़ेंगे 29 होगा नहीं, 22 में 9 जोड़ेंगे 31 3 से कटेगा नहीं, तो बचा क्या हमारा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है भाई, तो रिक्त स्थान पे कौन सा अंक होना चाहिए, 8 होना चाहिए था। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहे दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लौसा 462 है तो इनका मौसा क्या होगा। रेशियो में दिया है तो इसको x लिख लेते हैं, 6x और कितना हो जाएगा 11x, कितना हो जाएगा भैया 6x और 11x। एलसीएम, पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है उसे भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उससे भी ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा 11 छक्का, इसको लिख लेते हैं, एलसीएम क्या होगा 6 × 11 × x बराबर किसके दिया है, हमारे अनुसार एलसीएम ये आया और दिया कितना है 462 के। ठीक है, कटिएगा, काटते हैं, 11 कम 11, 11 को काटेंगे, 11 चौको 44, 11 दूना के 22, फिर काटेंगे 6 कम 6, इसको काटेंगे तो 6 7 42। तो x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, x कितना निकल कर आया भैया 7। ठीक है, x कितना निकल कर आया 7। हमें पूछा है मौसा, इन दोनों का आप बताओ, मौसा का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन हो, इन दोनों में बताओ भैया क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमारा मौसा भी क्या हो जाएगा x होगा। हमारा मौसा भी क्या आया x आया और x बराबर कितना दिया है 7 के, तो मौसा भी कितना हो जाएगा भैया 7 के। आंसर हमारा कौन सा होगा 7। ऑप्शन कहाँ पे है 7, डी, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही होगा। इन दोनों का मौसा क्या होगा x का मान कितना आया हमारे पास निकल कर 7, तो मौसा भी क्या हो जाएगा 7, सिंपल सा था। अगला, दो भाइयों के आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं, मतलब ऋण का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं में है। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या हो सकती है। दो भाइयों के आयु का योग, मान लेते हैं एक x है और दूसरे भाई का योग, कह इन दोनों का योग करें तो क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा अभाज्य संख्या, और इन दोनों को घटाया जाए तो भी फिर भी क्या आना चाहिए अभाज्य संख्या आनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है, मान लेते हैं ये वाला बड़ा भाई है और ये हमारा भाई क्या है हमारा छोटा भाई है। ठीक है, करते हैं, तो छोटे की उम्र क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं बड़े की उम्र क्या है 23 वर्ष, तो मान लेते हैं बड़े वाले की उम्र कितनी है 23 वर्ष और छोटे वाले को ऑप्शन से देखते हैं 8 वर्ष, तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। 31 एक अभाज्य संख्या है, ये तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है, फिर भी घटा के देख लेते हैं। 23 में 8 जोड़ेंगे तो 23, मान लेते हैं बड़े वाले की उम्र 23 वर्ष है और छोटे वाले की उम्र 8 वर्ष है, तो 23 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 अभाज्य संख्या होता नहीं है, तो ऑप्शन तो ये तो गया। बी को देखते हैं, 23 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। 35 अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, ये भी गया। सी पे आ जाते हैं, 23 में अगर 18 जोड़ दें, देखिएगा 23 में कितना जोड़ना है भैया 18 जोड़ना है। ये मान लेते हैं बड़े वाला भाई, ये वाला छोटा वाला भाई, जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 41 और 41 अभाज्य संख्या है। पहले वाला तो इक्वेशन संतुष्ट है। दूसरे वाला देखते हैं, बड़े वाले की 23 और उसमें से 18 घटा दे देंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 13। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना होगा 18 में 13 में से 8 जाए 8 5 5 ही तो आएगा। ठीक है, और 5 क्या होता है हमारा अभाज्य संख्या भी होती है, तो कहीं ना कहीं ए हमारा क्या है सही हो रहा है भाई। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, देखिएगा कह रहा है बड़े वाले की उम्र 23 है, छोटे वाले की उम्र 18 है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, वैसे इसको देखिएगा, बड़े की उम्र 23 थी, छोटे वाले की उम्र 18 है। ठीक है, इन दोनों को घटा दे तो क्या आ रहा है 5 और 5 हमारा क्या है अभाज्य संख्या। कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है ऑप्शन बी हमारा क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, तो उत्तर हमारा कौन सा होगा बी। उत्तर हमारा कौन सा होगा भाई, सॉरी सी होगा।
ऑप्शन हमारा क्या आंसर सही होगा, सी होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 वर्ष होगा। ठीक है, छोटे वाले भाई का उम्र कितना रहा होगा, 18 वर्ष रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इन दो प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है कितना, 48। ठीक है, तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। कह रहा है अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका योग किया है 48 दिया है, कह रहा है अगर इनको ब्रेक किया जाए, बांटा जाए, तो किस किस रेशियो में, करेक्ट, नहीं होगा। नहीं होगा मतलब किस किस रेशियो में इसे नहीं बांटा जा सकता। 48 को अगर दो भागों में बांटा जाए तो कौन किस किस में उसे हम नहीं बांट सकते। करिए 5 3 8 8 6 से कटता है, इसमें तो बांटा जा सकता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बांट ही सकते हैं। तो ऑप्शन तो ये ऐसे ही गायब। 6 2 8 8 6 का 48, ये भी हो जाएगा 7 5 12 12 6 का 48, इससे भी 5 2 7 7 7 से 48 नहीं कटेगा। तो 48 को 2 और 5 के रेशियो में हम नहीं बांट सकते, और बाकी सब में रेशियो में हम बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिएगा, 5 और 3 को ऐड किया तो 8 पार्ट बराबर 48 को, तो 1 पार्ट बराबर 6 के, तो 6 3 18 और 6 5 30, एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 18। ऐसे ही हमने सबको किया था। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन एक सम पूर्णांक देगा या सम पूर्णांक होगा। n क्या रखना है, विषम संख्या रखना है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, माइनस में रखें या प्लस में रखें, किसी में आप भी रख सकते हैं। n की वैल्यू 3 रखते हैं, n की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आएगा। कितना आ जाएगा, 1। हमें क्या लाना है, सम, तो ऑप्शन ए तो गया। 3 रखेंगे, 3 तरीका 9 9 तरीका 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे तो सम संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 5 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49, कितना आ जाएगा, 49 आएगा। 3 का 9 चौको 36 और 36 और 5 41, कितना आ जाएगा, 41। तो हमें क्या लाना था, सम, तो सम तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही सही हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चले, आगे देखिए, काजल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, मतलब कितना भाग वो पढ़ चुकी है और कितना भाग बचा है, हमें ये पता करना है। ठीक है, भिन्न में तो पहले हम क्या करें, काजल 1 घंटे में 1 किताब। ठीक है, 1 घंटे का मतलब क्या होता है भैया, 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितना किताब पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है। कितना पार्ट पढ़ती जाती है, 1/3 भाग पढ़ जाती है। वह किताब को 2 से 1/5 घंटे, 2 से 1/5 घंटे को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको देखिएगा, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, तो वो हो जाएगा प्लस 1/5, ये घंटे में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 5 से इसको करेंगे तो 12, तो 120 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 मिनट। कितना आ जाएगा, 132 मिनट निकल कर आया। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं 2 से 1/5 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 मिनट में। 60 मिनट में 1/3 भाग पड़ती है, तो 1 मिनट में कितना पड़ेगी बताओ भैया आप, तो 1 मिनट में कितना पड़ेगी, 1/3 गुणे नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/60, भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/180 भाग, कितना हो जाएगा, 1/180 बार। कट नहीं करना चाहिए था, ऐसे भी छोड़ देते। ठीक है, क्योंकि आगे जाके फिर तो कट ही करना था। हमें पढ़ना कितना है, 132 मिनट में। हमें कितना पढ़ना है, 132 मिनट। 1 मिनट में इतना, तो 132 मिनट में, तो ये हो जाएगा 132 बटा में कितना, 180 भाग। ठीक है, जो पड़ेगी कैंसिल करते हैं, वही बात होगी, कट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काटे, 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12, इसको कट करेंगे तो 6 3 = 18। इसको काटे किससे, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2, और इसको कट करेंगे तो 11/15 भाग। कहीं ना कहीं कितना भाग वो पढ़ चुकी, कितना वो पढ़ चुकी है भैया बताना आप, वो पढ़ कितना चुकी है, 11/15 भाग। कितना भाग पढ़ चुकी है वो, 11/15 भाग। कितना भाग बचा, 1 में से 11/15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4/15। कितना आ जाएगा भाई, 4/15 भाग आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 4/15। ऐसे भी देखा, टोटल पढ़ना कितना था, नीचे वाला क्या होता है, टोटल 15 है। 15 में से 11 भाग पढ़ चुकी, तो बचा कितना, 4 पार्ट। तो टोटल 15 में से कितना पार्ट अभी पढ़ना है उसे, 4 पार्ट। तो 15 में से 4 पार्ट, तो 15 में से 4 पार्ट उसे अभी पढ़ना है। तो ऑप्शन
सी हमारा क्या है, सही होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे 1 - 11/15 करेंगे तो भी फिर भी कितना आएगा, 4/15 ही आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और उससे तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या क्या होगी, हमें ये बताना भाई। ठीक है, एक संख्या मान लेते x है, एक संख्या में 1/2 से हमने क्या किया, गुणा किया। एक संख्या में सॉरी गुणा नहीं करना है ना भाई, एक संख्या थी, ठीक है, x था, संख्या से 1/2 घटाना था ना, 1/2 हमने घटा दिया, उसके बाद 1/2 से क्या कर दिया जा रहा है, गुणा कर दिया जा रहा है, गुणा कर दिया है, संख्या क्या निकल कर आती है, 1/8 निकल कर आती है। सॉल्व करते हैं, इसको कट करते हैं, 2 चौका 8, कितना आ जाएगा, इधर कितना बचा, 1/4 ठीक है, ये हो जाएगा x - 1/2, कितना बचा, x - 1/2 बचा। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना होगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 2 और ये हो जाएगा 3/। उत्तर कितना निकल कर आया, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 3/4 आ गई। ठीक है, प्लस था माइनस था, इधर करेंगे तो प्लस होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 से हम 4 में भाग देंगे, 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 3/4 आ जाएगा भाई। ठीक है, उत्तर क्या हमारा निकल कर आया, 3/4। क्वेश्चन देखिएगा, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योगनव है, कह रहा है 2 संख्याएं हैं। ठीक है, कोई 2 संख्या थी, ठीक है, जिनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 4 9 6 3 9 7 2 9 6 3 9। ठीक है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जा रहा है तो अंकों का क्रम क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या रही होगी, मान लेते हैं मूल संख्या कोई रही होगी, ठीक है, मान लेते हैं मूल संख्या कोई, मान लेते हैं 54 कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं मूल संख्या हमारे पास क्या है, 54 है, मूल संख्या हम क्या मान लेते हैं, 54 है। कह रहे अगर इसमें हम 27 जोड़ दें, 27 क्या जोड़ कर दें, हम जोड़ दें, तो ये इकाई के स्थान पे और ये अभी कहाँ है, दहाई के स्थान पे। अगर 27 जोड़ने के बाद जो नंबर इकाई पे है वो कहाँ चला जाएगा, दहाई पे, और जो अंक दहाई पे है वो कहाँ चला जाना चाहिए, इकाई पे। क्या ऐसा हो रहा है इसमें, देखते हैं, 7 4 11 5 2 7 और 1 8 81। क्या ये 54 से 45 बना, भैया ये 54 था, इसको हमें क्या बनाना था, 45, ये इकाई के स्थान पे था और ये हमारा कहाँ था, दहाई के स्थान पे। इकाई वाला कहाँ जाना चाहिए, दहाई वाले पे, और जो दहाई वाला है वो कहाँ पे आ जाना चाहिए था, इकाई वाले पे। क्या 54 से 45 बना, नहीं, तो ऑप्शन ए तो हमारा गया। अगला ऑप्शन देखिएगा, 27 में 27 जोड़ दें तो कितना होगा, 54 होगा, 27 में 27 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 54। क्या 27 से 72 हुआ, नहीं गया। हाँ, 63 में 27 जोड़ कर देखिएगा, ये हो जाएगा 7 3 10 को 0 6 2 8 और 1 9। ये 63 से 36 होना चाहिए, ये भी गया, मतलब सी ऑप्शन भी क्या होगा, गया। बचा 36 में हम 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जोड़ लो, 7 6 13 3 तो 5 और 1 6। ये देखो 27 36 से कितना हो गया, 63 हो गया। 6 इकाई पर था, अब वो कहाँ चला गया, दहाई पे, और 3 एक दहाई पे था, वो कहाँ चला गया, इकाई पे। तो कहीं ना कहीं 36 से क्या हो गया, 63 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सिर्फ क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। प्लीज़ आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने ग्रुप में भेजें, लाइक शेयर और कमेंट करें भाई। ठीक है, धन्यवाद।